तो भारत में जो आपका सरकारी बैंक होता है, आज हम लोग एसएससी जीटी 2023 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा सेट नंबर क्या है, 16 नंबर का सेट है और 76 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 16 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही बता दें कि इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक पे अपलोड किया हुआ है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। और पहले बता दूं 2022-23 का जो भी आपका एग्जाम हुआ है उसके एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, गुणकांक दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरबयान का नाम याद रखिएगा तो सत्रिया डांस से संबंधित है। तो बोरबयान जो होगा जब भी आप देखिएगा तो यहाँ पे सत्रिया डांस से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो गुणकांत दत्ता बोरबयान जो है किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो सत्रिया डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कावेरी डेल्टा में मुत्तरैयार की सत्ता थी, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। तो जो मुत्तरैयार की जो सत्ता थी वो आपका कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम हो जाएगा। तंजौर किसका हो जाएगा? तंजावुर जो हो जाएगा चोल डायनेस्टी का हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारामंडल असारमेजर जो है द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो तारामंडल जो अर्सा मेजर जो होता है, उर्सा मेजर इसको, तो उसको हम क्या द ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं। तो उर्सा मेजर जो होता है ना सप्तर्षि, उन्हीं को क्या है द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए आपके कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पोष नीति के आवश्यकता को अनिवार्य करता है। ठीक है, तो यह अधिनियम आया था 2013 में, बस यही आपको याद रखना है इसमें। तो जो कार्य में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए पोष नीति की आवश्यकता के अनिवार्य करता है कौन? तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस अम्ल की पहचान करना जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के रूप में किसने शपथ ली थी? तो सुरेश पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग थे सीवीसी के रूप में किसने शपथ ली थी? तो सुरेश पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहते हैं? लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर है। किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, चालीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा के अभिव्यक्ति के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं। माय गॉड, चालीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए 40 दिन का उपवास रखते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका चालीहा साहिब उत्सव जो होता है आपका सिंधी लोग मनाते हैं और इनका जो संबंध है झूलेलाल भगवान से संबंधित हो जाएगा और 40 दिन का उपवास रखते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं? तो आपका पालनियप्पन चिदम्बरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी चिदम्बरम हो जाएंगे, सिंपल सा। तो मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा के सेवानिवृत्त हुए हैं? तो यह जाएगा पी चिदम्बरम इसका करेक्ट आंसर है, पल्लानियप्पन चिदम्बरम। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6 से यानी एजुकेशन के लिए जो आपका आया था वो आपका 6 से 14 वर्ष हो, चाहे आपका जो शिक्षा का अधिकार हो, जो आप शिक्षा का अधिकार नहीं, जो आपका राइट टू एजुकेशन हो वो आपका 86वें संविधान संशोधन से ही आया था। और कब आया था? 2002 में आया था। संथाल नामक जनजाति समूह जो है आपका 1855 में बगावत कर दी थी, जिसको हम संथाल हुल के नाम से जानते हैं, जो कि 1855-56 में सिद्धू कानू चांद भैरव ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो संथाल नामक जनजातीय समूह जो है 1855-56 का हो जाएगा। और कहाँ पे? आपके झारखंड में छोटानागपुर राजमहल के एरिया में। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस जो आपका 2011 में आयोजित किया गया था। तो पहला फार्मूला रेस जो है भारत में 2011 में आयोजित किया गया था। तो भारत में पहला जो फार्मूला 1 रेस जो आपका 2011 में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग जो आपका 14,500 किलोमीटर लंबा है।
तो यहाँ पे जो आपका अंतःस्थलीय नौ संचालन जो आपका जलमार्ग है आपका कितना लंबा है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है विकास का आधार माना जाता है, तो आपका विनिर्माण उद्योग जो आपका इसको विकास का आधार माना जाता है। तो विनिर्माण उद्योग जो है विकास का आधार माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 तक की कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ठीक है, तो आपका यहाँ पे अप्रैल 2021 तक के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो विधान परिषद 6 राज्यों में, आपको याद होना चाहिए। नाम कौन कौन सा है? देखिए सिंपल सा नाम है, इसको भूल नहीं सकते। यूपी का संबंध किससे? बिहार से हो जाएगा, मैं तो इसी तरह से याद करता हूँ। महाराष्ट्र जो है कर्नाटका का हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ? तेलंगाना। तो ये 3 राज्य में, यूपी का संबंध बिहार से, महाराष्ट्र का कर्नाटका से, और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना से। तो ये 6 राज्य में आपका क्या है? आपका विधान परिषद है, और 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को 1990 के दशक में प्रारंभ किया था। माइक्रो फाइनेंस को देखता कौन है? तो ये आपका आरबीआई हो जाएगा। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को आपका 1990 के दशक में प्रारंभ में प्रमुखता मिली थी। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस की प्रमुखता आपका 1990 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो गोवा में फुगड़ी नृत्य हो जाएगा, सिग्मो नृत्य हो जाएगा, सिग्मो फेस्टिवल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे गोवा का आपका बहुत सारा हो जाएगा, सिग्मो हो जाएगा, फुगड़ी हो जाएगा, लुचोफेन हो जाएगा, और भी हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा का आ जाएगा आपका नृत्य, आपका फुगड़ी नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो आपका परमाणु ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो परमाणु ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक नाम है, और जो भी आपका 2022-23 का आपका CGL या SSC जो भी आपका एग्जाम करवा है उसका जो है आपका यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।